नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो करंट अफेयर्स की वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये 26 जनवरी 2025 के द हिंदू से ली गई है। आज के दिन में कोई खास खबर तो नहीं छपी थी, पर हाँ, कुछ पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, तो वो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किनको किनको वो अवार्ड मिलने के लिए नाम घोषित हुए हैं और ये अवार्ड्स क्या होते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कौन से वो लोग हैं जिनको ये मिलने वाले हैं। तो आइए चलिए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपनी पहली न्यूज़ जो पद्म अवार्ड से रिलेटेड है। तो दो तरह के अवार्ड्स घोषित हुए हैं। पहला है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। जी, तीन अवार्ड्स होते हैं इसमें, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस हुए हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिलना है और 19 लोगों को पद्म भूषण मिलना है। ठीक है। 23 of 139 Padma Awards announced on the eve of Republic Day go to women। 139 पद्म अवार्ड्स में से जस्ट अ मिनट। जी, 139 पद्म अवार्ड्स में से जो 23 अवार्ड्स हैं वो औरतों को जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विवेक देबराय, पंकज उधास, शेखर कपूर, पी.आर. श्रीजेश, अनंत नाग, जतिन गोस्वामी, इन लोगों को पद्म भूषण मिलना है। तो आइए उनके नाम देख लेते हैं, जो प्रमुख नाम है इनमें से वो देखेंगे हम सिर्फ। तो पद्म विभूषण के लिए दुवरु नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको आवाज में अवार्ड मिल रहा है, तेलंगाना से ये पद्म विभूषण। जस्टिस जी.एस. खेहर, पब्लिक अफेयर्स, चंडीगढ़, पद्म विभूषण। और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से हैं, कथक करती हैं और गुजरात से हैं, पद्म विभूषण मिल रहा है इनको भी। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला से हैं, कला के क्षेत्र से, संगीत से हैं, कर्नाटक। ओसामू सुजुकी, ये एक विदेशी हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा कि किस विदेशी को इस बार पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो वो है ओसामू सुजुकी। मरणोपरांत, इनके मृत्यु के पश्चात इनको ये अवार्ड मिलने वाला है, जो भारत का एक दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। जी हाँ, भारत रत्न के बाद ये पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है। M2 वासुदेवन नायर, साहित्य के क्षेत्र से हैं, केरल के रहने वाले, पद्म विभूषण मरणोपरांत। शारदा सिन्हा, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, कला गायन, बिहार की हैं और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। अब आती है बारी पद्म भूषण अवार्ड के लिए। तो विवेक देबराय हो गए हैं अर्थशास्त्र से, पंकज उदास हो गए हैं शेखर कपूर हो गए हैं फिल्म निर्देशन से, अनंत नाग हो गए हैं अभिनय से, पी.आर. श्रीजेश हॉकी, जतिन गोस्वामी संगीत, साध्वी रितंबरा कार्य सामाजिक कार्य, पवन कुमार गोयनका विज्ञान और इंजीनियरिंग, चेतन चिनितिस चिकित्सा अनुसंधान, आशुतोष शर्मा विज्ञान और तकनीक, सुरेंद्र कुमार वौसल कृषि, अजय भट्ट विज्ञान और तकनीकी। इन लोगों को मिले हैं आपके पद्म भूषण। इन दोनों अवार्ड्स में अंतर क्या होता है? पहला जो अंतर है, पदवी देखते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ठीक है। महत्व क्या है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है पद्म भूषण और ये उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म भूषण। क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, राष्ट्रीय योगदान और इसमें है कला, शिक्षा, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्य आदि। प्रतिष्ठा क्या है इन अवार्ड्स की? पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च स्तर पर पद्म भूषण और पद्मश्री से ऊपर है ये। पद्म विभूषण से कम लेकिन पद्मश्री से ऊपर है ये पद्म भूषण। लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों को जिन्होंने असाधारण योगदान दिया हो उनको ये अवार्ड से सम्मानित करना। और पद्म भूषण का क्या लक्ष्य है? व्यक्तियों को जिन्होंने उच्च स्तरीय योगदान दिया हो उनको सम्मानित करना। सम्मान का दायरा क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मुख्य रूप से पद्म भूषण मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पे।
प्राप्तकर्ता का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र वाले लोगों को पद्म विभूषण दिया जाता है, और विशिष्ट क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्य के लिए दिया जाता है पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करना था। ठीक है, शुरुआत का विवरण देख लीजिए। पद्म भूषण 1954 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म भूषण 1920, ये तीनों पद्म अवार्ड 1954 में ही किए गए थे, और पहला दूसरा पहला नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। अगर आप इनको लाइन से याद रखना चाहें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये चार अक्षर हैं, चार अक्षर हैं, ये तीन अक्षर के शब्द हैं और ये श्री एक है। तो इसको आप इस तरह से घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सबसे ऊपर है भारत भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न ये 1954 में जब यह पुरस्कार शुरू हुए, तब इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा और समाज सुधार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना था। तो ये इस अवार्ड के बारे में कुछ चर्चा हमने करी, और हमने देखा कि किस तरीके से ये अवार्ड महत्व के हैं, और ये उन लोगों को सम्मानित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे पृथ्वी के भलाई के लिए कुछ बेहतर किया है, हमारे देश की भलाई के लिए कुछ बेहतर किया है। तो जिन्होंने इस धरती को खूबसूरत बनाया है, उनको सम्मानित करने का एक ये बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम है, ये पद्म अवार्ड्स। और ये ऐसे ही उत्कृष्ट लोगों को मिलते रहने चाहिए। सो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, और इसको यहीं पे समाप्त करना होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, इस सीरीज़ से, जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमने शुरू की है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, कुछ लोग देख रहे हैं इसको और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।